Hello guys and welcome to our series on officially physics. So today we will be dealing with vectors and scalars. हम जब भी फिजिक्स पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे कॉमन टर्म्स होते हैं वो होते हैं वेक्टर्स और स्केलर्स, या फिर बोला जाए जो सबसे पहले टर्म्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं या जो पढ़ते हैं वो होता है वेक्टर क्या होता है और स्केलार क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं स्केलर्स से। भाई हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम अलग अलग क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं। क्वांटिटीज़ मतलब हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में, हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में, हम पढ़ते हैं फ्लूइड में प्रेशर के बारे में, स्ट्रेस के बारे में। ये सब क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो स्केलार होती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो वेक्टर होती हैं। तो स्केलार और वेक्टर क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड अलोन वो होती हैं स्केलार, राइट। जो क्वांटिटीज़ सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं स्केलार क्वांटिटी। और जिन क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है उन क्वांटिटीज़ को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो भाई स्केलार क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन हो जाती हैं, राइट, उनको बोलते हैं स्केलार क्वांटिटी। नाउ जैसे कि मास, डिस्टेंस। किसी ने आपसे पूछा आपका मास कितना है, आप बोलोगे भाई 5 किलो 10 किलो। तो ये इसके लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, इस 5 kg बोलने भर से आपने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो ये होगी स्केलार क्वांटिटी। स्केलार क्वांटिटी का एडिशन कैसे होता है? स्केलार क्वांटिटी का एडिशन होता है ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से। ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा क्या होता है? ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा होता है नॉर्मल लॉस, जिनसे हम आज तक यूज़ करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई तराजू है, ठीक है, आपने उस तराजू पे क्या करा, वो तराजू है, आपने उस पर 5 किलो का मास रख दिया, फिर आपने क्या करा और 10 किलो का ऐड रख दिया उस पर, तो टोटल मास कितना बताएगा? पहले 5 था, 10 और लगाया, टोटल बताएगा 15, राइट। तो इसका जो एडिशन हुआ है वो नॉर्मल लॉस ऑफ अलजेब्रा से हुआ है, जैसे कि हम आज तक करते आ रहे थे। तो ये स्केलार क्वांटिटी होती हैं। क्या होता है? जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाता है और जिनका एडिशन ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा से होता है, जैसे मास, डिस्टेंस। थर्मामीटर दिख रहा है आपको, थर्मामीटर में जो टेम्परेचर होगा वो भी ऑर्डिनरी वो भी स्केलार क्वांटिटी होता है, राइट। हमने स्केलार तो पढ़ लिया। तो भाई अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी कुछ नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके लिए आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट पे हो, ठीक है, आपने इस पॉइंट पे एक आदमी से पूछा कि भाई मेरे को है ना एक एड्रेस पे जाना है, उस एड्रेस का आप रास्ता बता दो। तो वो बोलेगा यहाँ से भाई ये एड्रेस तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो होगा क्या, 5 किलोमीटर दूर है वो तो ठीक है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, आगे जाऊँ, पीछे जाऊँ, राइट जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, कौन सी डायरेक्शन में जाऊँ? तो वो आपको बताएगा कि आप यहाँ से राइट चले जाओ, ठीक है, और आप अपनी डिस्टेंस पे पहुँच जाओगे। तो आपने यहाँ पर जिस चीज़ का यूज़ करा वो वेक्टर है। आपने ना सिर्फ डिस्टेंस पूछा, आपने डायरेक्शन भी पूछी। तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये प्राइम एग्जाम्पल हो गया आपके वेक्टर्स का, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन भी चाहिए रहती है और आपको डिस्टेंस भी चाहिए रहता है। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं? स्केलार्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्केलार्स को अगर आपने पूछा मास तो आप लिख दोगे 5, हो गया रिप्रेजेंट, ये हो गया एक स्केलार का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ना सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है बल्कि डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। तो मैग्नीट्यूड तो आप लिख के डिनोट कर दोगे, डायरेक्शन आप डिनोट करते हो विथ हेल्प ऑफ एरो। एरो की डायरेक्शन बताती है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। जैसे फोर्स लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट में लग रहा है या ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड लग रहा है, ठीक है। तो ये होता है हाउ यू रिप्रेजेंट वेक्टर। अब हाँ, एरो का भी अपना फंडा होता है। जो एरो का पीछे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेल, जो आगे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेड। ये टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको पता होना चाहिए। भाई एरो हेड को बोलते हैं हेड और पीछे वाले पार्ट को बोल देते हैं टेल। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट द वेक्टर। नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का एडिशन कैसे होता है? स्केलार का एडिशन तो आपने देखा ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से होगा। क्या वेक्टर का एडिशन भी ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। मान लीजिए 2 वेक्टर जो पिछली स्लाइड में थे उन्हीं को मेरे को ऐड करना है, तो उनको मैं कैसे ऐड करूँगा? भाई ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, इसका क्या होगा? इसको ऐड करेंगे हम ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन होता क्या है और उसको ट्राइंगल लॉ क्यों बोलते हैं वो हम देखते हैं। अगर 2 वेक्टर ऐसे गिवन है उनको ऐड करेंगे, आप कैसे ऐड करोगे? पहले वेक्टर को एज इट इज़ बना दीजिए, ठीक है, और दूसरे वेक्टर को कुछ इस तरह से बनाइए कि दूसरे वेक्टर की जो टेल हो वो पहले वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर रही हो, ठीक है। यहाँ पर ही कोइंसाइड कर रही है, ये दूसरा बना दीजिए, ठीक है। तो इस वेक्टर का जो एडिशन होगा वो होगा, इस वेक्टर का जो एडिशन होगा, या फिर वेक्टर की भाषा में बोलूँ इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये ट्राइंगल का। अगर इसमें ट्राइंगल कंप्लीट कर दूँ, जो तीसरी साइड है जो मैंने ड्रॉ करी है, ठीक है, वो इस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। ये इस वेक्टर का एडिशन होगा जो यहाँ पर ग्रीन से ड्रॉन है और जो पिछली स्लाइड में हम येलो से ड्रॉ कर रहे थे पेंसिल से। अब ये तो हो गया भाई, ठीक है, इसका रिजल्टेंट इतना हो गया, इस वेक्टर की लेंथ इसका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। हाँ, जो एरो होता है एरो की लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाता है,
ठीक है, और डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन दिखाता है। तो एरो की लेंथ तो हो गई इस वेक्टर का, इस वाली लाइन की लेंथ हो गई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन भी। अब इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम एक ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं। ये तो बात हो गई जब आपको दो वेक्टर को ऐड करना था। मान लीजिए आपको दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना है, तो फिर आप कैसे ऐड करोगे, ठीक है। ये एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको तीसरा वेक्टर और ऐड करना है जो ऐसा है। तीसरा वेक्टर आप कैसे ऐड करोगे, सेम प्रोसेस है। तीसरे वेक्टर को कुछ इस तरह से बनाइए कि वो सेकेंड वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करे उसकी टेल, ठीक है। और अब मैं जो एक इसका इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा अगर मैं इस पॉलीगन को कंप्लीट कर दूँ, और इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपके तीसरे वेक्टर का, ये तीनों वेक्टर का समेशन। तो अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा वेक्टर है तो कैसे ऐड करेंगे, हमने वो भी देख लिया। अब हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उन चीज़ों के बेसिस पे अगर हम वेक्टर को डिफाइन करना चाहें, जिस तरह से हमने स्केलर को डिफाइन करा था, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन इन स्पेस भी होती है, ठीक है, एंड आर एडेड एज पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, और जिसका एडिशन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल होते हैं फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी क्वांटिटीज़ हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, अब मान लीजिए कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन तो है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन भाई वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, नहीं, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर की डेफिनेशन ही होती है मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो होना चाहिए। क्या ऐसी कोई क्वांटिटी होती है, हाँ होती है। क्या होती है वो क्वांटिटी, जैसे कि स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस एक ऐसी क्वांटिटी होती है भाई कि जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो और भी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टेंसर। टेंसर क्या होता है, जब हम स्ट्रेस पढ़ेंगे थोड़े डिटेल में तब देख लेंगे, ऑल तो आपके स्कोप के बाहर है, लेकिन इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए हम देख लेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो क्वांटिटीज़ जो वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करेंगी वो वेक्टर नहीं होती हैं। तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में विल सी ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।